हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रेडॉक्स रिएक्शन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, करेक्ट, एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। चलो रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? व्हेन साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट। उसके बाद क्लासिकल डेफिनेशन और उसके बाद ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और हमने रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, एंड साइमल्टेनियस ये जो दो प्रोसेस होगी उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है गाइस, चलो आज का जो टॉपिक है हम लोग कंप्लीट करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एग्जैक्टली एंड हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट आल्सो विल गोइंग टू फाइंड आउट। ठीक है, कुछ रूल्स है एक्चुअली गाइस, तो वो रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। वो रूल मैं आपको यहाँ पे याद दिलवा दूंगा पूरे, और अकॉर्डिंग टू दैट रूल ओनली फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स भी हमने नोट करके रखे हैं। तो उसको एग्जांपल को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है स्पेसिफिक एलिमेंट का कंपाउंड में, वो भी हम लोग देखेंगे। और वही मेथड हमें फिर एक्चुअली यूज होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए गाइस। तो आज का लेक्चर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एट द सेम टाइम इस चैप्टर की जो हार्ट है एक्चुअली जान है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये टर्म आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। देखो गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सिंपली द एजेंट और अ सब्सटेंस, रिएजेंट और अ सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा। अंडरस्टूड? व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपली इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे and causes the oxidation of another substance. ठीक है, causes the oxidation of another substance. देखो, itself undergo reduction and causes oxidation of another substance. समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और दूसरों को कहेंगे बॉस कि तू इलेक्ट्रॉन मोर डोनेट कर दे मुझे, यानी अदर सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। जो ऐसे रिएजेंट है जो खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, उनको हम लोग कहेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द रिएजेंट और अ सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस होंगे। एंड व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इटसेल्फ गेट रिड्यूस यानी खुद इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, एंड कॉज द अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज। अदर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा मतलब वो खुद दूसरे को बोलेगा बॉस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर ले, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो दूसरे सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा और वही इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। दो सब्सटेंस आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट सिंपली अगर हम लोग कहें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है बच्चों? दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। बच्चों प्लीज टर्म पे मत जाना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी वो ऑक्सीडेशन करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी सिंपली लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट परफॉर्म द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा एलिमेंट को या फिर अदर सब्सटेंस को क्या प्रोसेस फॉलो करवाता है, ओके, उसके ऊपर वो नाम दिया गया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोस एजेंट व्हिच फोर्स द अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज। समझ में आ रहा है? सेम वे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, मतलब खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, देखो, द रिएजेंट और अ सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन, खुद ऑक्सीडाइज होगा बच्चों। इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी क्या? कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एंड कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। समझ में आ गया? कॉजेज द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस, सो दोस आर कॉल्ड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। तो गाइस सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर। अंडरस्टूड? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, खुद रिड्यूस होंगे इसका मतलब, और अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए कहेंगे, ओके। एंड रिड्यूसिंग एजेंट दे इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, यानी खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेंगे, मतलब वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनर। चलो एक एग्जांपल से समझ लेंगे कि क्या है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है मैंने, Fe प्लस Cu2 प्लस आइंस, इट गिव्स Fe2 प्लस आइंस एंड Cu। ठीक है, ये सिंपली रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, जहां पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है,
ये Fe2 Fe2 प्लस आइंस, ठीक है। जब ये Fe फॉर्म कर रहा है Fe2 प्लस आइंस, वहां पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Loss of electron, correct. And what about Cu2 plus forms the Cu? यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है? ओके, अब ये Fe, अब रिएक्शन लिख लेता हूं तो यू विल गेट एन आइडिया हियर। Fe जो है इन अ सॉलिड स्टेट, ये फॉर्म करेगा Fe2 plus ions in aqueous state after releasing 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये Fe ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ? ओके, व्हाट डू यू थिंक? Fe donates the electron, itself get oxidized, समझ में आ रहा है? Fe itself get oxidized and यही इलेक्ट्रॉन यूज होंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस। अगर आप देख लो यहाँ पे डेफिनेशन रिड्यूसिंग एजेंट की, द रिएजेंट और सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ अंडरगो oxidation, itself undergo oxidation यानी loss of electron and causes the reduction of another substance. So here the Fe is reducing agent बच्चों, Fe क्या है? reducing agent, समझ में आ गया? What about Cu2 plus ions? Definitely वो oxidizing agent होगा। कैसे? क्योंकि Cu2 plus ions over here aqueous state में, बराबर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो Fe ने रिलीज किए हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा। What will form? There will be a formation of a copper in a solid state, correct? तो Fe ऑक्सीडेशन कौन करता है? रिड्यूसिंग एजेंट, एंड Cu2 प्लस आइंस रिड्यूस होके कॉपर फॉर्म करेगा, एंड रिड्यूस कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हियर द Cu2 प्लस आइंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टूड? Cu2 प्लस आइंस क्या है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन वो अवेलेबल करवाएगा रिडक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडेशन यानी डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड causes the reduction of another substance. तो Fe is the reducing agent over there and वहां पे जो कॉपर है over here Cu2 plus ion स्पेशली कॉपर आयन, ये एक्ट होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये Fe को फोर्स करेगा कि बॉस तू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर जो कि मैं इलेक्ट्रॉन लेने वाला हूं, ठीक है। तो Cu2 plus ion accepts the electron, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिड्यूसिंग एजेंट Fe इलेक्ट्रॉन डोनर, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे Fe इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड Cu2 प्लस एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट? ये सिंपली यही डेफिनेशन जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, यही आपको याद रखना है कि a reagent or a substance which itself undergo reduction and cause oxidation of another species is called oxidizing agent, that is also called as oxidant. And simply oxidizing agent are the electron acceptor. What is reducing agent? A reagent or substance which itself undergo oxidation and causes reduction of another species is called reducing agent, or also called to be reductant. And these reducing agent are electron donor. And you can take the example, you can give the example of this too actually. This whole reaction, redox reaction to express reducing and the oxidizing agent. Clear हो गया टर्म? एक एक मार्क के लिए बच्चों ये पूछेंगे डेफिनेशन। अब चलो जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के पास, ठीक है। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, क्या एक्सप्रेस करता है वो, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, ऑल थिंग्स विल गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर ओवर हियर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर हम लोगों को लर्न करना है क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज सिंपली डिफाइन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरीज बाय एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। हर एक एलिमेंट जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म कब होता है? जब 2 or more than 2 एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तब। तो whenever there is a combination of 2 or more than 2 एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड ओनली, कोई जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उनको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो उनको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ओके गाइस, अब ये जो पर्टिकुलर चार्ज है टू फॉर्म अ कंपाउंड बाय द एलिमेंट ओनली, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ गया? तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है नेगेटिव चार्ज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इट कैरीज, assuming that the complete
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द केस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, सो दैट इज कॉल्ड टू बी ऑक्सीडेशन नंबर। अब बच्चों एक चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एज अ नेगेटिव चार्ज एक्सप्रेस करेंगे, और अगर सिमिलर कंपाउंड भी है, सिमिलर एलिमेंट है, इनफैक्ट एलिमेंट है इन अ डिफरेंट कंपाउंड, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। सिंपली ये एक्सप्रेस करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं HNO3, ठीक है, एंड अमोनिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन इन HNO3 इज डिफरेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज डिफरेंट। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ नाइट्रोजन ये कितना है, -6 + 1, यानी ये आ जाएगा +5, ये -3, तो ये -+3 -3। अब गाइस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ HNO3 नाइट्रोजन इन HNO3 इज +5 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया इज -3। ये अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी कर रहा है, यानी यहाँ पे +5 चार्ज कैरी कर रहा है नाइट्रोजन इन केस ऑफ HNO3, और यहाँ पे -3 का चार्ज कैरी कर रहा है इन केस ऑफ अमोनिया ओवर देयर। अब ये कैसे नंबर आए, उसके लिए रूल्स है बच्चों, ओके, उसके लिए क्या है, रूल्स है, तो वही रूल्स हमको हमें पढ़ना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लियर आउट द टर्म ऑक्सीडेशन नंबर। क्या एक्सप्रेस करेगा, it is simply the electric charge that carry by an element in a compound, ठीक है, the charge carry by an element in a compound is called to be oxidation number। और वो गाइज अगर सिमिलर एलिमेंट भी है, अगर वो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर शायद अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया नाइट्रोजन का इन केस ऑफ HNO3 एंड इन केस ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये नंबर कैसे फॉर्म हुए वो हम लोग रूल से हम लोग समझ लेंगे। तो जैसे ही एग्जांपल शुरू होंगे तो यू कैन गेट एन आइडिया एक्चुअली कि क्यों ये नंबर या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज डिफरेंट है, ठीक है गाइज। चलो, रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, द रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फर्स्ट रूल शुरुआत कर लेते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर, first one, the oxidation number of a element in free state is always 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मैं शॉर्ट में लिखता हूं यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, ON ही लिखता हूं यहाँ पे सिंपली, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, समझ लेना बच्चों। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0 ओनली। अब मतलब क्या है, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं एग्जांपल भी देता जाऊंगा, सो यू गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली क्या है। समझ लो कोई सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, जैसे कि जिंक है, या फिर कॉपर है, या फिर सिंगल से ऑक्सीजन गैस हो गया, या फिर H2 गैस हो गया। गैसेस पार्टिकल्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हार्डली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में होता है, तो उनको फ्री एलिमेंटल स्टेट ही कहा जाएगा। नाइट्रोजन गैस, ओजोन, इन सब केस में ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो फ्री एलिमेंटल स्टेट है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन सोडियम का 0 है, जिंक का 0, कॉपर 0, ऑक्सीजन का भी 0, हाइड्रोजन का भी 0, नाइट्रोजन गैस का 0, ओजोन में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का 0 ही रहेगा, क्योंकि ये फ्री एलिमेंटल स्टेट कहा जाएगा। सिंगल एलिमेंट है या फिर डायटोमिक गैस स्पेशली, ओके, या दिस वन यू कैन से मोनोएटॉमिक गैस लाइक आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री एलिमेंटल स्टेट में ही हो कंसीडर किया जाएगा और उसका 0 रहेगा। तो फ्री एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों, 0 है। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 है। क्लियर हो गया, चलो ये पहली चीज तो क्लियर हो गई गाइस। अब चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट रूल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन और पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्जेस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, आयंस एक तो हो सकता है कैटाइन या फिर एनाइन। कैटाइन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड एनाइंस होगा तो वो नेगेटिव चार्ज में होगा। समझ में आ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू देयर चार्जेस, ठीक है, इज इक्वल टू देयर चार्जेस। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, आयंस कैटाइन एनाइन ले लेते हैं। चलो मैं सोडियम ही ले लेता हूं यहाँ पे Na, बट Na प्लस आयंस, देयर इज अ डिफरेंस। दिस इज सोडियम एलिमेंट या सिंगल एटम ऑफ अ सोडियम, और ये सोडियम आयन है, सोडियम कैटाइन,
बराबर है। या फिर आई टेक द जिंक Zn2 प्लस आयन, मैं यहाँ पे Al3 प्लस आयन ले लेता हूं, एल्यूमिनियम Cl माइनस आयन्स, OH माइनस आयन से S2 माइनस आयन्स, करेक्ट। या फिर आप ले सकते हो S हो गया O2 माइनस आयन्स या O2 माइनस आयन्स। अब इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है देख लो तो। अब क्या कहा मैंने, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज, जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर। तो सोडियम को कितना चार्ज है, प्लस चार्ज है, +1 चार्ज, तो +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस आयंस। जिंक को Zn2 प्लस आयंस को क्या है, +2 चार्ज, तो +2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। Al3 प्लस आयंस को +3 चार्ज, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका -1, यहाँ पे -1 है तो -1, ये -2, ये -2, यानी जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। फॉर व्हाट, फॉर दी आयंस, ठीक है। आयंस के जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू देयर चार्जेस, अंडरस्टूड। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर फॉर द आयंस। तो फ्री एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इक्वल टू देयर चार्जेस ओनली। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज इक्वल टू -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, ऑक्सीजन इन कंपाउंड इज -2, ठीक है। कॉमन कंपाउंड में -2, इन पेरोक्साइड it is -1 and in superoxide ऑक्सीडेशन नंबर -12 है। ओके समझ लो, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, किसका, ऑक्सीजन का, इन नॉर्मल कंपाउंड इज -2 ओनली, बट पेरोक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 और सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीडेशन नंबर -12। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो यू गेट एन आइडिया। अब मेरे पास है कंपाउंड, समझ लो H2O, ठीक है। ये H2O एक कंपाउंड हो गया। देन से फॉर एग्जांपल CO2 एक के कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है H2O2, Na2O2, तीसरा कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड इज K2O। इसमें कुछ सिंपल कंपाउंड है, कुछ पेरोक्साइड है, कुछ सुपर ऑक्साइड है। ओके अब यहां पे बच्चों देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, सिंपल कंपाउंड है -2, हियर आल्सो इट इज -2, बराबर है। तो नॉर्मल कंपाउंड में इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 ओनली, ओके। बट अगर ये पेरोक्साइड यानी क्या, जब कंटिन्यूस 2 ऑक्सीजन एटम की चेन होगी तब पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Na2O2 इज सोडियम पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, NO2O2 में -1। इन सुपर ऑक्साइड, जब अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है सुपर ऑक्साइड, तब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -12। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, -12। तो देख लो गाइस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड -1 है एंड इन सुपर ऑक्साइड -12। क्लियर हो गया ये चीज। ओके चलो 3 तो कंप्लीट कर लिए हमने। नाउ विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट रूल, दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर of H is +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, दैट इज इक्वल टू +1, बट व्हेन हाइड्रोजन अटैच टू मेटल, बट इन मेटल हाइड्राइड दैट इज इक्वल टू -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंपाउंड में +1 ही रहेगा, बट अगर वो मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। जैसे कि देख लो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल वाटर से ही ले लेते हैं। विल स्टार्ट विद द वाटर ओनली, बराबर है। ओके वाटर हो गया, उसके बाद से हाइड्रोजन का लिख रहा है तो अमोनिया हो गया NH3। बट अब यहां पे मैं मेटल हाइड्राइड ले रहा हूं, सोडियम हाइड्राइड। उस केस में क्या होगा, देखो नॉर्मल कंपाउंड है H2O, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। क्या है, +1। यहां पे भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, बट ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन है इसीलिए।
here hydrogen combined with the oxygen is a non-metal, hydrogen combined with the nitrogen a non-metal only, जब भी non-metal के साथ होगा तो वो +1 होगा, बट वही हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ कंबाइन है तब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका -1 होगा। अंडरस्टूड? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -1। अंडरस्टूड? सो दिस इज +1, this is +1, but over here it is -1। now the next one, that is the fifth, the oxidation number of a halogen। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, हैलोजेंस। अब हैलोजेंस मतलब क्या बच्चों? 17 ग्रुप एलिमेंट। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू -1। बराबर है? हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1। बट इफ हैलोजन अटैच टू ऑक्सीजन, इफ हैलोजन attached to oxygen, then oxidation number is +1। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे +1 है। नॉर्मल कंपाउंड में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा क्या? दैट इज -1। बट वही हैलोजन अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है देन इट इज +1। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे कि हैलोजेंस है HF, से CaCl2, या फिर आप ले लो NaCl। ठीक है, और वही कंपाउंड है समझ लो HOCl। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ हमने ले लिए हैं क्या? दिस हैलोजेंस। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1, क्लोरीन का भी इधर -1, यहाँ पे भी क्लोरीन का -1, बट वही क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। तो गाइस ये रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑल द कंपाउंड द हैलोजेंस हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर -1 बट द सेम हैलोजन अटैच टू ऑक्सीजन, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, तो हमने हैलोजेंस कंप्लीट कर लिया, हमने ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, हमने अदर कौन कौन से कंपाउंड कंप्लीट कर लिए कि आयंस कंप्लीट कर लिया, फ्री एलिमेंटल स्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, that oxidation number of alkali metals। ओके, अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू +1। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल ग्रुप 1। ग्रुप 1 एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, बट स्टोरली बोलता हूं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। कौन सा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अब बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कौन से? तो ग्रुप 2 एलिमेंट। कौन से? ग्रुप 2 एलिमेंट। ओके, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। अब ग्रुप 2 एलिमेंट कौन सा है? दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम। ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, देन बेरियम, स्ट्रोंटियम एंड रेडियम, दीज आर दी ग्रुप 2 एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 2। एंड फाइनल रूल, दैट इज algebraic sum of oxidation number of all the atoms or elements in neutral compound is equal to 0। ठीक है, एल्जेब्रिक सम टोटल सारे ऑक्सीडेशन नंबर ऐड ऑन करेंगे फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड दैट इज इक्वल टू 0 इन पॉलीएटॉमिक आयन
algebraic sum is equal to their charges is equal to their charges। ठीक है, तो algebraic sum यहाँ पे इक्वल टू 0 है, बट वही अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो in case of a polyatomic ion the algebraic sum equal to their charges। so that is our 7th rule। so here we have covered all these rules of to assign the oxidation number। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या है रिकॉल कर लेते फटाफट, देख लो तो। द रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ फ्री एलिमेंट और एलिमेंट इन फ्री स्टेट इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इक्वल टू देयर चार्ज ओनली, कोई भी आयंस होगा तो चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल कंपाउंड इज -2, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड -1 एंड सुपर ऑक्साइड में -12। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, but when it is combined with metal it is -1। oxidation number of all the halogens is -1 only, but when the halogen attached to oxygen, in that case the oxidation number of halogen is +1। oxidation number of alkali metal group first element +1, oxidation number of alkaline earth metal group 2 element +2, and algebraic sum of oxidation number of all the atoms in a normal compound or a neutral compound is equal to 0, but the algebraic sum in polyatomic ion equal to their charges only। ठीक है गाइस, तो ये रूल्स हमें याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। विल गोइंग टू फाइंड आउट दिस वन। डिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हियर विल टेक द सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्स कंसीडर कर लेता हूं मैं फिलहाल, तो बराबर है। तो एक्स प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन अटैच होता है नॉन मेटल्स के लिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0। ठीक है ना, कहां पे लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज सॉरी -2, नॉट 0। फ्री एलिमेंटल स्टेट में 0 है, बट इट इज इन -2 एंड सुपर ऑक्साइड में -1, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड में -1, पेरोक्साइड में -1। तो नॉर्मल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। ठीक है, चलो तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज अलजेब्रिक सम तो प्लस करना है -2। अब ये तो -2 हो गया बच्चों फॉर द वन सिंगल ऑक्सीजन एटम ओनली। कितने ऑक्सीजन एटम है टोटल? 2 ऑक्सीजन एटम है इन SO2, तो -2 × 2 अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। देखो तो x प्लस -2 ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2 ऑक्सीजन एटम, अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है इसकी वजह से, बराबर है। तो ये हो जाएगा बच्चों x 2 -2 × 2 that is -4 equal to 0। here x is equal to +4। तो यहां पे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सल्फर इन SO2 is +4। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? क्या है बच्चों? here it is +4। ऑक्सीडेशन नंबर is equal to +4। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? किसमें? सल्फर का SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है, नाउ विल गो फॉर हियर ओनली we'll go how to find out the oxidation number of a sulfur in SO4 minus ions। अब ये देखो बच्चों, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन यानी मोर देन 1 एटम है यहाँ पे और उसको कुछ चार्ज है, तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो जब भी पॉलीएटॉमिक आयन है बच्चों, देखो हियर इन पॉलीएटॉमिक आयन अलजेब्रिक सम इक्वल टू देयर चार्ज। तो जो भी चार्ज है वो अलजेब्रिक सम इक्वल टू देयर चार्ज हमें प्लेस करना है। अगेन हियर विल कंसीडर x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वही x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इंटू टोटल ऑक्सीजन एटम आर 4, अलजेब्रिक सम इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि 2 माइनस चार्ज है वहां पे पॉलीएटॉमिक में। ये जो था कंपाउंड ये न्यूट्रल कंपाउंड था, तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 लिया था, बट वही यहाँ पे -2 चार्ज है तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है? प्लस चार्ज होता तो प्लस अलजेब्रिक सम इक्वल टू प्लस नंबर कुछ होता वहां पे। क्लियर हो रहा है ये चीज? ओके, अब यहाँ पे x माइनस ही आएगा, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस ओनली। -2 × 4 दैट इज -8। अलजेब्रिक सम इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो -2 + 8, तो x इज इक्वल टू +6। तो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +6। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +4 इन SO2, बट इन केस ऑफ SO4 minus ions it is +6। कैसे आ गया? x कंसीडर किया, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 बाय द रूल ओनली, वी स्टडीड द रूल, इनटू टोटल 4 ऑक्सीजन एटम। जितने ऑक्सीजन एटम है उतने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि -2 सिंगल ऑक्सीजन एटम के लिए है, दैट इज इक्वल टू -2 के लिए, क्योंकि अलजेब्रिक सम इक्वल टू
चार्ज होता है और यहाँ पे -2 चार्ज है, फाइनली आ गया +6। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम्स। ठीक है, अंडरलाइन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यस, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम्स। अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन एटम्स में पहला तो है H2SO4 टू माय O4, H2SO4 है, सल्फर का फाइंड करेंगे। यहां से मैं लिख लेता हूं लाइक दिस वे ओनली, दिस इज +1 ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, बराबर है, प्लस S X कंसिडर करता हूं ऑफ सल्फर ओनली। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इंटू 4, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये क्या किया मैंने? +1 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस X कंसिडर किया, प्लस -2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4, ओवरऑल एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। ये आ जाएगा +2 प्लस X -8 इक्वल टू 0। यहाँ पे X -8 प्लस 2 दैट इज -6 इक्वल टू 0। तो हियर X इज इक्वल टू +6। तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का इन H2SO4 इज +6। कितना हो गया? +6। समझ में आ रहा है ये चीज? सिंपल है, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द रूल। अब मैंने HNO3 अमोनिया का जो एग्जांपल लिया था, चलो HNO3 का HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मैंने यहाँ पे बताया था ना, +5 है आई थिंक हियर। ओके, +5 है, देखो तो यहाँ पे लेट्स सी कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। ऐसे कर लेता हूं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज X, सॉरी नॉट X, यहाँ पे आ जाएगा +1 क्योंकि 1 है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज X कंसीडर कर लेता हूं मैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 प्लस -2 इंटू टोटल ऑक्सीजन एटम्स आर 3, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 हो जाएगा, बराबर है। अब ये +1 प्लस X -2 into 3 that is -6 equal to 0. Here X -5 equal to 0. कैसे 5 आएगा? -6 plus 1 that is -5. X is equal to +5. ये देख लो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 is +5, +5 मैंने मेंशन किया था ना वहां पे। ओके, H3PO3 देखो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO3 में, यहाँ पे हाइड्रोजन +1 इंटू 3 प्लस X प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 3, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, बराबर है। यहां पे +3 प्लस X -6 इक्वल टू 0, 3 2 जा 6, X -3 इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +3। यहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, अंडरस्टूड। चलो हियर K2Cr2O4, ठीक है। अब K इज अल्कली मेटल ओनली, ठीक है, तो अल्कली मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? +1 इंटू 2 प्लस C2 फाइंड करना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे फाइंड करना है, बट 2 कार्बन एटम है तो मैं यहां पे ले लूंगा 2X प्लस -2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 4, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 ओनली, बराबर है। ये आ जाएगा +2 प्लस 2X -4 2 आर 8, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, बराबर है। ये होगा -8 प्लस 2 दैट इज -6, तो यहां पे आ जाएंगे बच्चों 2X इज इक्वल टू +6। ये मैंने एक स्टेप बढ़ा दी, एक कम कर दी है, देखो -8 प्लस 2 दैट इज -6, -6 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6। अब यहां पे मुझे क्या करना है? X इज इक्वल टू +6 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 3। कितना आ गया? +3, +3 डिवाइडेड +6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिंगल कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। समझ में आ रहा है? H2S4O6 देख लेते हैं फिर। H2S4O6 क्या है यहाँ पे? +1 इंटू 2 प्लस 4X ले लेता हूं मैं क्योंकि सल्फर 4 एटम है, सिंगल सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे। ओके, 4X प्लस -2 इंटू 6, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, ये आ जाएगा +2 प्लस 4X, 6 2 आर 12, एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, -12 प्लस 2 दैट इज 10, 4X इज इक्वल टू 10,
x इज इक्वल टू 10/4, तो ये आ जाएगा कितना, 4 2s are 8 and 2s 20, 4 5s are 20, तो ये आ जाएगा 2.5 बच्चों, 2.5 एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 2.5। देखो समझ में आ गया। तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मोर देन वन एटम्स होंगे, तो उतना x इंटू एक्स कर लेना। जैसे कि यहाँ पे सिंपल सिंगल x लिया था हमने, सिंगल एलिमेंट था, बट यहाँ पे C2 है तो 2x, S4 है तो 4x, इस तरह से। ये पॉलीएटॉमिक आयन है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन विल कंसीडर 2x ओनली। ये देखो 2x प्लस एल्जेब्रिक सम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इंटू 7। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -2, क्योंकि ये तो सारे न्यूट्रल कंपाउंड है, बट यहाँ पे ओवरऑल पॉलीएटॉमिक आयन है जिसका चार्ज -2 था, तो एल्जेब्रिक सम इक्वल टू -2। ये तो रूल है। ओके, 2x -7 2s are 14 इक्वल टू -2, बराबर है -2। ये जाएगा -14 जाएगा राइट साइड में, तो +14 होगा। तो 2x इज इक्वल टू 12, बराबर है 2x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे फाइनली ऑक्सीडेशन स्टेट ये 2 से डिफाइन ये कर लूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +6। कैसे, ये 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो x विल बी 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज x इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +6। समझ में आ गया। तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट गाइस द ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देख लो, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाएगी। अंडरस्टूड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन ही है एक्चुअली टेक्स्ट बुक का, वही मैंने लिया था यहाँ पे। फाइंड कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। कौन सा रूल, ये रूल फॉलो करना है। once you follow these rules, oxidation state of the free element 0, ions equal to their charge, oxidation state of a compound oxygen is -2, but in case of peroxide -1 and superoxide -half, oxidation number of hydrogen is +1. When it is combined with a metal, it is -1. Oxidation number of all the halogen is -1, but when halogen attached to oxygen, it is +1. Oxidation number of alkali metal +1. Oxidation number of alkaline earth metal +2. Algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in a neutral compound is 0, and that algebraic sum in polyatomic ion equal to their charge. ये रूल्स अच्छे से बाय हार्ट कर लो, आपको बहुत इजी हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। क्लियर हो गया बच्चों, अंडरस्टूड। तो हियर वी एंड द सेशन, हियर वी एंड द लेक्चर, ओके, जहां पे हमने कंप्लीट आइडिया ले लिया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे, तब तक बाय बाय।